समय समय पर देश के अलग अलग हिस्सों से घर वापसी की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बार गुरुग्राम से घर वापसी का एक मामला सामने आया, लेकिन ये मसला मुगल शासक अकबर या किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि रेलवे से जुड़ा हुआ है। 22 साल बाद एक बार फिर रेलवे ने अकबर की घर वापसी करवाई। गढ़ी से फारूक नगर तक ऐतिहासिक सवारी। फिर पटरी पर दौड़ी अकबर की रेलगाड़ी। स्टीम इंजन की सैर पर सबकी नजर। यात्रियों को भाया छुक छुक का सफर। अब तक आपने सिर्फ फिल्मों में या फिर हिल स्टेशन पर स्टीम इंजन से दौड़ती रेलगाड़ियों को देखा होगा, क्योंकि सरकार ने मैदानी इलाकों में बिजली और डीजल इंजन आने के बाद से साल 1995 में भाप के रेल इंजनों को पटरियों से बाय बाय कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर पर्यटन को बढ़ावा देने और स्टीम इंजन की ताकत फिर से दिखाने के लिए सरकार ने कोयले से चलने वाले इंजनों को पटरियों पर उतारने की कवायद शुरू की है। लोगों को उत्साह देने के लिए, पता चलने के लिए what a steam engine was like, what it was like to travel in a steam locomotive and a steam train, right? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यूरोप और अमेरिका, ब्रिटेन में तो ये चलती ही रहती है। इस सराहनीय कदम की पहली कड़ी में रेलवे बोर्ड ने गुरुग्राम में फिर से स्टीम इंजन रेलगाड़ी की यात्रा की शुरुआत की। स्वच्छता ही सेवा नाम के स्टीम इंजन एक्सप्रेस ट्रेन 15 सितंबर से हर वीकेंड पर गढ़ी हरसरू से फारूक नगर तक का सफर तय करती है। स्टीम इंजन की गाड़ी पटरी पर कैसे सरपट दौड़ लगाती है, इसका सफर कितना रोमांचकारी और बिजली डीजल की रेलगाड़ी से कितना अलग होता है, ये सब जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं यादों में बसे स्टीम इंजन के अनूठे सफर पर। अभी तक आपने रेलवे की डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेनों में तो बहुत सफर किया होगा, लेकिन इस बार हम आपको लेकर चलते हैं उस स्टीम इंजन की तरफ, यानी कि आपकी सपनों की ट्रेन छुक छुक ट्रेन की तरफ। रेलवे ने एक बार फिर से इस स्टीम इंजन को चालू किया है, जिसको गढ़ी हरसारू स्टेशन से लेकर फारूक नगर स्टेशन के बीच चलाया जा रहा है और इसकी यात्रा का खर्च मात्र 10 रुपए रखा गया है। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं आपकी सपनों की ट्रेन की तरफ। सफर शुरू होने से पहले रेल कर्मियों ने पूरी एहतियात के साथ 66 साल पुराने अकबर नाम के स्टीम इंजन को ट्रेन के डिब्बों से जोड़ा। इंजन और कोच के मजबूत तारों को आपस में बांधा ताकि इंजन बिना किसी रुकावट और समस्या के डब्बों को खींच सके। सफर को लेकर सभी यात्री भी उत्सुक नजर आ रहे थे। हर कोई इस यात्रा को अपने अपने कैमरे में कैद कर इस ऐतिहासिक सफर को यादगार बनाना चाह रहा था। बहुत ही मजा आएगा। हम लोग जब भी बच्चे से तभी बैठे थे, मुंबई से आए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत ट्रेन एंथुसियास्टिक है और सोसाइटी के मेंबर्स भी है। इनफैक्ट कल हम लोग रेवाड़ी भी गए थे, वहाँ का हेरिटेज जो लोकोमोटिव शेड है वो बहुत ही अच्छा लगा। सफर की शुरुआत से पहले हम ट्रेन के मुख्य हिस्से इंजन में पहुंचे। इंजन में पहुंचने के बाद हमने देखा ड्राइवर भट्टी में कोयला डाल इंजन स्टार्ट करने की वर्षों पुरानी प्रक्रिया अपना रहा था। इंजन में लगे भारी भरकम उपकरण पुराने जमाने की छवि पेश कर रहे थे। आज जब एक बटन से ही ट्रेन बुलेट जैसी रफ्तार भरने लगती है, ऐसे में इस वक्त कोयले से चलने वाली ट्रेन देखना और उसमें बैठना कल्पना से परे है।
लेकिन इस कल्पना को हकीकत में पिरोने के लिए रेल ने फिर से स्टीम इंजन की शुरुआत की है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के चलने का समय सुबह 9:30 बजे तय किया है। लिहाजा ट्रेन की छुक छुक करती ध्वनि से उठे रोमांच के साथ ठीक 9:30 बजे हमारे इस अद्भुत सफर की शुरुआत हुई। सफर में यात्रियों में काफी उत्साह था। खेत खलिहानों के बीच और ओवरब्रिज को पार करती ट्रेन करीब 20 मिनट बाद एकमात्र स्टॉपेज सुल्तानपुर स्टेशन पहुंची। गढ़ी हरसारू स्टेशन से हम सुल्तानपुर स्टेशन इसी ट्रेन से पहुंच चुके हैं। इस स्टेशन तक पहुंचने में हमें करीब 20 मिनट का समय लगा है। इस स्टेशन पे पहुंचने के बाद अब ये ट्रेन आगे के लिए बढ़ेगी, ये फर्रुखा नगर स्टेशन तक ये जाएगी। अगर इस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ये अन्य ट्रेनों की स्पीड की तरीके ये ट्रेन नहीं दौड़ती है, क्योंकि जैसे कि इसका नाम छुक छुक ट्रेन है, उसी रफ्तार से छुक छुक ही ये दौड़ती है। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो ये 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। सुल्तानपुर स्टेशन पर 2 मिनट रुकने के बाद अपने अगले पड़ाव के लिए स्वच्छता ही सेवा एक्सप्रेस ट्रेन फारूक नगर की दिशा में दौड़ने लगी। वैसे तो ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर सफर करना जान जोखिम में डालने के बराबर है, लेकिन रफ्तार धीमी होने के कारण यात्री सीट खाली होने के बावजूद कोच के दरवाजे पर खड़े होकर सफर का आनंद उठा रहे थे। ट्रेन की बढ़ती रफ्तार के साथ साथ हमारी मंजिल भी करीब आती जा रही थी। आखिर में 1 घंटे का सफर तय कर हम फारूक नगर स्टेशन पहुंचे। जहां पहुंचने के बाद रेल कर्मियों ने फूल माला चढ़ाकर ट्रेन का स्वागत किया। आपकी सपनों की ट्रेन यानी कि छुक छुक ट्रेन से हम गढ़ी हरसरू से चलकर फारूक नगर स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां तक पहुंचने में हमें करीब 1 घंटे का वक्त लगा है। इस ट्रेन का हमने तो लुत्फ उठा लिया है, अब बारी है आपकी। इस ट्रेन को हफ्ते में सिर्फ 1 दिन चलाया जाता है। सुबह 9:30 बजे ये ट्रेन चलती है और फारूक नगर स्टेशन पर करीब 10:30 बजे पहुंचती है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं विवेक यादव, न्यूज़ 18। ट्रेन की, मगर इस ट्रेन का जो स्पेशल बनाता है वो है इसका दमदार दिखने वाला अकबर इंजन। अकबर की बदौलत ही ट्रेन हर वीकेंड पर हवा से बात करती है। आज भले ही अकबर 66 साल का हो गया, लेकिन आज भी ये पूरी ट्रेन को खींचने का दम रखता है। और क्या खास है अकबर में, ये रिपोर्ट देखिए। जिसने किया शाहरुख सलमान को हिट, 66 साल बाद भी वो अकबर है फिट। रफ्तार का राजा अकबर। भले ही स्वच्छता ही सेवा एक्सप्रेस ट्रेन गढ़ी से फारूक नगर के बीच रफ्तार भरती है, लेकिन इस रफ्तार की राजा ट्रेन का स्टीम इंजन अकबर है। रेलवे के बेड़े में कुछ ही स्टीम इंजन बचे हैं, जिनमें अकबर इंजन प्रमुख है। लुक, बनावट, इंजन का फ्रंट फ्रेम इसे दमदार बनाता है। रेलवे के लिए ये इंजन कितना खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिटायर होने के बाद भी इसे पटरी पर उतारा गया है। अकबर इंजन के इतिहास में झांकेंगे तो पता चलेगा। इस विशाल लोकोमोटिव अकबर इंजन का निर्माण भारत में साल 1965 में हुआ। अकबर को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया गया है। हालांकि अब चितरंजन सिर्फ बिजली के इंजन ही बनाता है। भारी भरकम इंजन में कुल 12 पहिए हैं, जो इसके लुक को औरों से अलग बनाते हैं। वजन करीब 100 टन से ज्यादा है। इसमें पानी की टंकी भी है, जिसकी क्षमता 25,000 लीटर है। ये 2880 हॉर्स पावर की ऊर्जा तैयार करता है। अकबर स्टीम इंजन की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। साल 1996 में रेलवे ने अकबर को आधिकारिक रूप से रिटायर कर दिया था, लेकिन रिटायर होने से पहले अकबर सहारनपुर और सिलीगुड़ी क्षेत्र में लंबे समय तक तैनात रहा। रिटायर होने के बाद इसे 4 बाग शेड लखनऊ में मरम्मत करके दिल्ली के नेशनल रेल म्यूजियम में भेजा गया था। हालांकि रेल सेवा के अलावा अकबर फिल्मी दुनिया में भी अपने लुक के जलवे बिखेर चुका है।
शाहरुख, सलमान, सनी देओल जैसे बड़े स्टार्स की पहली पसंद अकबर ही है। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सुल्तान में तो सलमान खान ने अकबर के साथ 1.5 किलोमीटर की लंबी रेस भी लगाई थी। इसके अलावा रंग दे बसंती फिल्म में जिस ट्रेन में डकैती का सीन शूट किया गया, उस ट्रेन में अकबर इंजन ही लगाया गया था। गदर, एक प्रेम कथा, भाग मिल्खा भाग, वीर ज़ारा जैसी फिल्मों में भी अकबर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका। बड़े बड़े स्टार्स अकबर को लकी मानते हैं, इसीलिए इस इंजन को फिल्म में लेना पसंद करते हैं। लेकिन शायद अब अकबर कभी पटरी पर नहीं दौड़ेगा, क्योंकि जिस उम्मीद से इस इंजन को हर वीकेंड पर गढ़ी से फारूक नगर के बीच दौड़ाया जा रहा है, रेलवे की उस उम्मीद पर पानी फिर गया है। रेलवे को उम्मीद थी कि इस ऐतिहासिक इंजन में सफर करने लोग आएंगे, लेकिन 15 सितंबर से अब तक करीब 1500 यात्रियों ने ही सफर किया। ऐसे में रेलवे एक बार फिर से अकबर को आराम देने के बारे में सोच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। है ना खास अकबर। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Channels